व्लॉग मैंने अपनी दुविधा दूर करने के लिए बनाया है और आप मेरी उस दुविधा को दूर करेंगे कमेंट करके। दोस्तों, सनातन धर्म में प्रश्न करने की छूट है। हमारी तो पूरी की पूरी भगवत गीता ही हमारे प्रश्नों का उत्तर है। जो भगवान ने उत्तर दिया है हमारे प्रश्नों का वो है। यदि जो मैं प्रश्न कर रहा हूं वही प्रश्न कोई बालक अपने पिता से करेगा तो उस पिता के पास उसका क्या उत्तर होगा? मैं वो उत्तर ढूंढना चाहता हूं। दोस्तों, मैं कोई मोटो व्लॉगर नहीं हूं, तो मुझे पता नहीं कैमरा कैसे लगाना होता है, तो बस थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा आपको भी। नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपको भारत से नेपाल लेके जाऊंगा, परंतु अपनी गाड़ी से नहीं बल्कि इस मोटरसाइकिल पे एक ऐसे मंदिर के दर्शन कराने जिसका इतिहास सनातन धर्म की जड़ों से जुड़ा हुआ है। मेरे सामने है नेपाल और ये है भारत, बीच में है मां शारदा जो इस बॉर्डर को दो हिस्से में बांटती है। वहां पहुंचने के लिए आपको मोटरसाइकिल किराए पे लेनी पड़ेगी। यहाँ से इसका किराया है 100 रुपए। इन भाई से ली है मैंने, देख लो। भाई का नाम क्या है? अभिषेक भाई का नाम है। जब भी आप यहाँ आए तो अभिषेक भाई की दुकान पे रोक के मोटरसाइकिल यहीं से किराए पे लें। चलें फिर कराने आपको दर्शन ब्रह्मदेव महादेव के मंदिर के। दोस्तों, ये व्लॉग मैंने अपनी दुविधा दूर करने के लिए बनाया है और आप मेरी उस दुविधा को दूर करेंगे कमेंट करके। जब मैंने इस मंदिर के इतिहास के बारे में पढ़ना आरंभ किया तो मैं दुविधा में पड़ गया कि ये क्या इतिहास है, क्या ये सच्चा है या झूठा है। मैंने भारत के आर्टिकल्स पढ़े और फिर एक नेपाल का आर्टिकल पढ़ा तो मेरे को समझ में आया कि इस मंदिर का इतिहास क्या हो सकता है, क्या संभव है। क्योंकि किसी भी मंदिर में जाने से पहले आवश्यक है कि उसके इतिहास को पढ़ें और अपने विवेक से काम लें, अन्यथा कब अर्थ का अनर्थ हो जाएगा हमें ज्ञात ही नहीं होगा। हम भूलवश कुछ ऐसी ही बातें कर देते हैं अपने धर्म, अपने इतिहास के बारे में कि हम दूसरों के लिए उपहास की एक वस्तु भी बन सकते हैं। तो ये वीडियो अंत तक देखिएगा ताकि इस मंदिर के इतिहास के बारे में आप अपने विवेक से काम लेकर मुझे बता सके कि क्या सत्य है और क्या झूठ। और वो जो आप देख रहे हैं वो इंडिया है, भारत, और ये है नेपाल। दोस्तों, मैं जा रहा हूं इस समय ब्रह्मदेव मंदिर जो नेपाल में पड़ता है और इसके लिए आपको इंडिया के बॉर्डर पे अपनी गाड़ी पार्क करनी पड़ेगी और वहां से आपको बाइक मिल जाएगी रेंट पे। इस बाइक का किराया है 100 रुपए। ये मुझे वहीं से मिली है और ये बाइक लेके फिर आपको नेपाल बॉर्डर में घुसना होगा। चलिए, दोनों हाथ का यूज करना पड़ेगा। चलिए। नेपाल भारत के बॉर्डर पर स्थित है मां पूर्णागिरी के सच्चे भक्त बाबा सिद्धनाथ का मंदिर। इस मंदिर का निर्माण, ये जो मंदिर है, इस मंदिर का निर्माण माना जाता है कि कत्यूरी वंश के राजा ब्रह्मदेव जी ने कराया था। इसी कारण इस मंदिर का जो नाम है वो पड़ा बाबा सिद्धनाथ ब्रह्मदेव मंदिर। ये देखो दोस्तों, ये आ गया मैं नेपाल, ब्रह्मदेव मंडी नेपाल। ये है वहां से भारत और ये है नेपाल। इस मंदिर का निर्माण कत्यूरी राजा ब्रह्मदेव जी ने 7वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के बीच में कराया था। परंतु ये वो स्थान नहीं है जो बाबा सिद्धनाथ का असल मंदिर है। असल मंदिर नेपाल के ही, यहीं से आसपास कहीं नेपाल के ही खल्ला नाम के क्षेत्र में स्थित है। अब दोस्तों, स्थान तो ये अत्यंत सुंदर है, परंतु जो मान्यताएं जुड़ी हैं इस मंदिर से, जो पहली मान्यता जुड़ी है जो मुझे सुनने को मिली, वो मुझे कुछ भ्रमित करने वाली लगी। अब आपको कमेंट सेक्शन में इन दोनों मान्यताओं को सुनकर मेरी ये दुविधा दूर करनी है कि कौन सी मान्यता सत्य हो सकती है। यहाँ पर छोटे बड़े 3-4 मंदिर हैं और मंदिर में प्रवेश करते ही आपको ये वाला मंदिर दिखेगा जो लिखा हुआ है यहाँ पर कि सिद्ध बाबा का मूल स्थान था। अब दोस्तों, भारत में ये प्रचलित है कि बाबा सिद्धनाथ मां पूर्णागिरी के सबसे सच्चे भक्त थे जो नित्य देवी के दर्शन करने के लिए दरबार में हाजिरी लगाने यहाँ से, इस स्थान से मां पूर्णागिरी के मंदिर प्रतिदिन जाते थे। अब ये स्थान मां पूर्णागिरी के मंदिर से तकरीबन 35 किलोमीटर मान लीजिए और फिर आपको चढ़ाई करनी पड़ती है माता पूर्णागिरी के मंदिर पहुँचने के लिए तकरीबन 3 किलोमीटर की। बाबा जी प्रतिदिन जाते थे। उन्होंने सारा जीवन माता की सेवा में ही बिता दिया। इसीलिए कहा जाता है कि बाबा सिद्धनाथ माता के अनन्य भक्त थे। दोस्तों, ये त्रिशूल चढ़ाए जाते हैं इस मंदिर में। ये देख रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में त्रिशूल पड़े हुए हैं यहाँ पर। ये देखिए कितने सारे त्रिशूल हैं यहाँ पर।
अंबार लगा हुआ है त्रिशूल का छोटे छोटे। अब एक समय ऐसा होता है कि मान्यता ये है कि जो मुझे बताया गया, जो सुना है मैंने, वो बता रहा हूँ आपको, कि माँ पूर्णागिरी अपने शयन कक्ष में श्रृंगार कर रही थी कि इसी बीच अचानक बाबा सिद्धनाथ देवी के शयन कक्ष में प्रवेश कर गए। इससे क्रोधित होकर देवी ने बाबा के शरीर के टुकड़े कर दिए और जहां जहां वो टुकड़े गिरे वहां वहां बाबा का मंदिर बना हुआ। अब जब देवी माता को ये ज्ञात हुआ कि जिसने शयन कक्ष में प्रवेश किया था वो कोई और नहीं, माता का ही अनन्य भक्त बाबा सिद्धनाथ थे, तो देवी माँ को पछतावा हुआ और माता ने फिर बाबा को ये वरदान दिया कि जो भी श्रद्धालु मेरे दर पर दर्शन करने आएगा उन्हें आपके दर्शन करने भी जाना होगा, तभी उसकी मनोकामना पूर्ण होगी, यात्रा सफल होगी। ये मान्यता है जो भारत में प्रचलित है। आपको इसके बारे में काफी लेख मिल जाएंगे, परंतु मेरे जैसे कम विवेक वाले बुद्धिहीन व्यक्ति के लिए ये मान्यता काफी जटिल है। मैं किसी की भी मान्यता को यहाँ पर झूठ नहीं बोल रहा हूँ, सबकी मान्यता का सम्मान करता हूँ, परंतु ये समझना मेरे लिए जटिल है और समझाना अपने आने वाली पीढ़ी को कि यहाँ पर माता पूर्णागिरी में तो माता सती के देह का एक अंग नाभि गिरी है और ये 108 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ पर यदि नाभि गिरी है तो माता का शयन कक्ष यहाँ कैसे हो गया? माँ पूर्णागिरी कैसे यहाँ पर श्रृंगार कर रही थी? क्योंकि अन्नपूर्णा पर्वत पर बने होने के कारण माता का यहाँ नाम पड़ा इस स्थान का पूर्णागिरी, जहाँ पर माता की नाभि गिरी। अब ये समझना बहुत कठिन है कि माता का यहाँ शयन कक्ष हुआ, माता यहाँ श्रृंगार कर रही थी, पूर्ण रूप में यहाँ विराजमान थी, ये तो संभव नहीं है। और दूसरी बात यह है कि माता के अनन्य भक्त जब प्रवेश कर रहे थे माता के मंदिर में तो माता को ये आभास कैसे नहीं हुआ? माता रानी तो भगवान है, वो अपने भक्तों को पहले ही पहचान लेती हैं कि कौन भक्त आने वाला है और माता के बुलावे बिना तो यहाँ कोई आ ही नहीं सकता। पत्ता नहीं हिल सकता, पत्ता तक नहीं हिल सकता बिना माता की इच्छा के इस पूरे विश्व में। तो भक्त जब माता के शयन कक्ष में प्रवेश कर रहे थे तो क्या माता को ज्ञात नहीं हुआ होगा? ऐसा लगता है कि किसी ने यहाँ पर इतिहास के साथ छेड़छाड़ करके अर्थ का अनर्थ कर दिया। अब दोस्तों, सनातन धर्म में प्रश्न करने की छूट है। हमारी तो पूरी की पूरी भगवत गीता ही हमारे प्रश्नों का उत्तर है, जो भगवान ने उत्तर दिया है हमारे प्रश्नों का वो है। यदि जो मैं प्रश्न कर रहा हूं वही प्रश्न कोई बालक अपने पिता से करेगा तो उस पिता के पास उसका क्या उत्तर होगा? मैं वो उत्तर ढूंढना चाहता हूं। अब जो एक नेपाली वेबसाइट पे मुझे लेख मिला बाबा सिद्धनाथ से जुड़ा हुआ कि क्यों बाबा सिद्धनाथ की पूजा की जाती है, वो सुनिए, वो मुझे काफी हद तक ठीक लगा। तो लेख ये है कि बाबा सिद्धनाथ माता पूर्णागिरी के सबसे सच्चे भक्त थे। उन्होंने आजीवन माता की सेवा की, नित्य प्रतिदिन वो माता के दर्शन करने जाते थे, पूरा जीवन उन्होंने माता की सेवा में ही व्यतीत कर दिया। परंतु जब वो बूढ़े हो गए थे, अंतिम समय आ गया था, तो भी वो माता के दर्शन करना चाहते थे। वो चाहते थे कि माता रानी की आरती देखें, परंतु चलने फिरने में सक्षम नहीं थे। वो जहां पर रहते थे उस स्थान का नाम था त्रिशूल गुफा। वो त्रिशूल गुफा से निकलते तो हैं लड़खड़ाते हुए, अपने पैरों के साथ बूढ़े हो चुके थे, परंतु वो महाकाली नदी के किनारे बैठ जाते हैं। वहां से आगे वो चल नहीं पाते। वो माता से प्रार्थना करते हैं कि माता रानी, मेरा अंतिम समय आ गया है, मुझे आप एक बार आपके दर्शन करने हैं, एक बार दर्शन करने का अवसर दीजिए। तभी वहां से एक घी बेचने वाला वहां से जा रहा होता है, जो धोती क्षेत्र में, इस क्षेत्र का नाम धोती रहा होगा, जो धोती क्षेत्र में घी बेचता था। वो बाबा को देखता है ऐसी हालत में और कहता है कि बाबा, मैं आपको अपने कंधे पे बिठा के दर्शन कराने लेकर चलता हूँ। वो बाबा को अपने कंधे पर बिठाता है और नदी पार करा देता है। नदी पार करके बाबा उसके कंधे से उतर जाते हैं और फिर से दोबारा अपने लड़खड़ाते हुए पैरों के साथ चलना आरंभ करते हैं। जब माता ये दृश्य देखती हैं, अपने भक्त से बहुत प्रसन्न होती हैं और तब आकाशवाणी होती है कि बैजनाथ बाबा, ऐसा उस आर्टिकल में लिखा हुआ है, बैजनाथ बाबा आप उदास ना हो, मैं आपको वरदान देती हूँ कि जो भी भक्त मेरे दर्शन करने आएगा उन्हें आपके भी दर्शन करने होंगे, तभी उनकी यात्रा सफल होगी। अब दोस्तों, ये वो मान्यता है जो उस नेपाली आर्टिकल में मुझे मिली, एक वेबसाइट की, क्योंकि यहाँ पर एक आकाशवाणी होती है और फिर वो घी बेचने वाला भी उस आकाशवाणी को सुनता है और पूरे क्षेत्र में इस बात को बताता है कि माता रानी ने ऐसी आकाशवाणी की है। तो ये मानना संभव है। तो दोस्तों, दोनों इतिहासों में से इस स्थान का कौन सा इतिहास आपको सही लगता है, कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। बहुत ही उत्तम स्थान है दोस्तों, यहाँ एक बार आपको जीवन में अवश्य आना चाहिए। और आप भारत से नेपाल आ जाते हैं 5 मिनट में ही, और इस बहुत ही सुंदर स्थान के दर्शन करने के लिए।
यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। यदि बहुत अच्छी लगी हो तो आप मेरी वित्तीय सहायता भी कर सकते हैं। नए नए ऐसे स्थान आपको मैं दिखाता रहूँगा। जय हो ब्रह्मदेव महाराज।